आई एम के एंड यूर वॉचिंग टेक ऑफिस। आप सभी को पता है कि यू का वीकली अपडेट आता है और उसका 1-2 दिनों के अंदर पोर्ट रोम हमें रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए देखने को मिल जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से 2-3 अपडेट मैंने मिस कर दिए हैं, उनका रिव्यू नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि उसमें जियो सिम का प्रॉब्लम आ रहा था, जियो सिम काम ही नहीं कर रहा था। तो भाई मैक्सिमम यूजर्स जियो के हैं और प्रॉब्लम वाला रोम का रिव्यू करना कोई अच्छा बात है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया था। बट अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ गया है जिसके अंदर आपको सब कुछ वर्किंग मिलता है, जिसका बिल्ड नंबर 20.12.9 देखने को मिलता है जो कि 12.3 है Xiaomi MIUI की ओर से। और यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक जितने भी हमें पोर्ट देखने को मिले थे वो एंड्रॉयड 10 के ऊपर थे, लेकिन अब जो भी पोर्ट आएगा वो एंड्रॉयड 11 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। लेकिन कंडीशन क्या है, कारण क्या है, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा आपको वॉच करते रहना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि भाई आप लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन। प्लीज़ भाई अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक जरूर करें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2020-12 का देखने को मिलता है और लेटेस्ट ये बीटा अपडेट देखने को मिलता है। जिन लोग का यहाँ पे कर्नेल यूज किया गया है जो कि देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल दिया गया है, तो आप अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो। बट इसके साथ आपको चार्जिंग का स्पीड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, मैंने ऑलरेडी चार्ज करके देख रखा है। और जो नेप बार है ये परफेक्टली काम करता है, तो इसमें मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, तो इसका भी आप फुल बेनिफिट ले सकते हो। और जो वॉलपेपर मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ ये आपको पसंद आता है तो इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है जहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। बहुत सारे यूजर्स FM का डिमांड करते हैं तो यहाँ पे FM आपको मिलता है जो कि काम करता है। इससे रिलेटेड आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी है बिल्कुल ही लेटेस्ट और अप टू डेट है, जिसकी वजह से इसके पहले का जो अपडेट आया था उसमें क्लीनर का APK मिसिंग था, तो हमें नया एनिमेशन वगैरह देखने को नहीं मिला था। लेकिन मैंने कहा था कि आप अलग से APK डाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड मिलता है जिसकी वजह से आपको नया एनिमेशन देखने को मिल जाता है। बैटरी का UI बिल्कुल लेटेस्ट और इम्प्रूव्ड है, जहाँ पे बैटरी और बैटरी सेवर भी दिया गया है। ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर, ये सारे शेड्यूल जो आपको आगे देखने को मिलते थे ये यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ कौन सा एप्लीकेशन आपके बैटरी को ज़्यादा ड्रेन कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसे आप फिक्स वगैरह है जो कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है बैटरी के अंदर। साथ साथ गेम टर्बो का जो स्टार्टअप है इसका UI थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बट कस्टमाइजेशन में कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देगा, बस जो ओपन होकर सामने आता है उसके अंदर बदलाव है। इसके अलावा सेटिंग की ओर आते हैं तो यहाँ पे मैनेज शॉर्टकट के अंदर ये सारे आइकन चेंज हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं, यानी आपको नया आइकन देखने को मिलता है, जबकि ऐसा पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको स्काई का फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाता है, वो सारी चीज़ें यूज कर पाओगे, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। वेदर के अंदर आपको ये शेयर का फीचर तो पता ही होगा जो कि काफ़ी टाइम पहले हमें देखने को मिल गया था, तो इस पर शेयर करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको शेयरिंग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे पूरा डिटेल सेव रहता है और इस पर टैप करते ही हमारे गैलरी में डायरेक्ट सेव हो जाता है और हमारा गैलरी है जो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से गैलरी पे चला जाएगा और गैलरी ओपन हो जाएगा जहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे। लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम था कि हमारा जो फोरकास्ट है ये काम नहीं कर रहा था, तो इसे फिक्स कर दिया गया है, तो आपको फोरकास्टिंग अब वर्किंग देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले ये ऑप्शन नहीं था तो ये भी आ चुका है, तो इसके अंदर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे पहले से ये प्री रूटेड नहीं रहता है, लेकिन आपको इसे रूट करना होगा नेट सेफ्टी वगैरह पास करने के लिए, और सिंपल नेट सेफ्टी यहाँ पे पास नहीं होता है। तो मैंने एक आई बटन में वीडियो दे दिया है, उसे आपको फॉलो करके इसके नेट सेफ्टी को पास करना है और अपने मैजिक्स मैनेजर को अपडेट नहीं करना है। मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ 20.3। आप लेटेस्ट अपडेट करोगे तो बूट लूप देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किया लेटेस्ट का तो मुझे बूट लूप देखने को मिला था, इसे सजेस्ट करूँगा कि अपडेट मत करें। हेल्थ ऐप बिल्कुल ही लेटेस्ट और अपडेट हो गया है, जहाँ पे एक प्लस का टैब देखने को मिलता है, हार्ट रेट आपको मिल ही जाता है। वर्कआउट के अंदर आपको देखने को मिलता है रनिंग के अंदर ही ट्रेड मिल्क और यहाँ पे रनिंग, तो ये पहले अलग था, बाद में हटा दिया गया और फिर से ऐड कर दिया गया रनिंग के अंदर 2 ऑप्शन, तो ये आपको नया देखने को मिलता है। बाकी वॉकिंग, साइकिलिंग, वर्कआउट वगैरह सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अभी तक सब कुछ चाइना में ही आपको दिखाई देता है, तो लैंग्वेज अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ट्रांसलेट हो जाएगा ताकि नॉर्मल यूजर्स जैसे कि हम लोग हैं हम लोग भी यूज कर पाएंगे। बट अभी कोई भी ऐसा चेंज नहीं मिलता है। इसका जो Unported का स्कोर है मैं कहूँगा भाई अच्छा है, बट भाई ये तो घर की खेती हो गई ना, 3.8 का कर्नल यूज किया गया है, तो आप अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे देखने को मिलता है 98749 का जो कि सही है, और गेम टर्बो के अंदर कोई भी चेंज या इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, जैसे कि वॉइस चेंजर वगैरह का कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। और इस EU के वीकली अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें फिक्स देखने को मिलता है। तो ये रहा ऑफिशियल EU का अपडेट, जहाँ पे कई सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज की गई है, और साथ साथ गैलरी में जो वीडियो एडिटिंग है ना उसे और ज़्यादा स्मूदर कर दिया गया है ताकि आपको लैग देखने को ना मिले।
और बाकी चीज़ें फिक्स किया गया है। लेकिन इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐड की गई है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि हम अगर अपने गैलरी के अंदर आते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर आते हैं, वीडियो क्लिप के ऊपर, तो पहले मैं वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर लेने के बाद फिर से आते हैं अपने गैलरी के ऊपर और आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे पहले आपको वीडियो एडिटर देखने को मिलता था, जिसे टैप करते ही थोड़ा सा लैग आता था, तो इसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है। आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हो इजीली। तो इसका जो लैग था वो फिक्स हो चुका है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्काई फिल्टर है इसमें अभी भी आपको लैग देखने को मिलता है। तो हम स्काई फिल्टर की बात करें तो पहले से लैग था, अभी भी लैग है इसके अंदर। तो हर एक डिवाइस के अंदर आता है, जो कि अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। साथ साथ यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट पीडीएफ का, रीड का और रीनेम वगैरह का। तो ये चीज़ें पहले से मिलती हुई आ रही है और अभी भी हमारा जो काम करता है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। फाइल मैनेजर के अंदर एक और चेंज आपको देखने को मिलता है कि जब भी हम फाइल मैनेजर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक डाउनलोड का आइकन नज़र आता है, जिस पर टैप करते ही आप सीधे डाउनलोड मैनेजर में चले जाओगे। यानी जो भी फाइलें आपने डाउनलोड की है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से नया इंप्रूवमेंट हमारे फाइल मैनेजर के अंदर देखने को मिलता है। जितने भी रेडमी के डिवाइसेज हैं जिसमें लो GPU यूज किया गया है, जैसे कि Note 7, Note 8 और बाकी अदर, उनमें जो ट्रांसपेरेंट ज़्यादा यूज किया गया है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है इस पोर्ट के अंदर। आप देखोगे वॉल्यूम स्लाइडर में जो बार में अप कर रहा हूँ वो पूरा वाइट है और जो ब्लैंक एरिया है वो ब्लैक यानी ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। जबकि पहले ये वाइट ही रहता था, बट अब ट्रांसपेरेंट ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से रैम मैनेजमेंट थोड़ा कम यूज हो और मैनेजमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी है। साथ साथ जो पावर मेनू है इसका स्टाइल चेंज कर ही दिया गया है और बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। तो अगर बाकी डिवाइसेस से कंपेयर करें, जैसे कि पोको का X2 वगैरह, तो उसमें बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिखाई देगा और बैकग्राउंड के जितने भी ऐप्स वगैरह जो कुछ भी है वो नज़र नहीं आता है, जबकि यहाँ पे अच्छे से हमें देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव कर दी गई है। तो ये अच्छा है, जिससे रैम मैनेजमेंट काफ़ी हद तक हमारा इम्प्रूव्ड हो जाएगा। और जियो का कॉलिंग आप कर सकते हो, लेकिन वीडियो कॉल अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। साथ साथ हार्डवेयर लाइटनिंग अभी तक काम नहीं करता है। तो आप चाहो तो पैच यूज कर पाओगे, बट मैं पैच का रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। बट आप ट्राई करना ही चाहते हो तो कर सकते हो। मैसेजिंग के अंदर ये जो चेंज आया है ये काफ़ी टाइम पहले आया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साथ साथ कैमरे के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मैनुअल का, पैनोरमा का, स्क्वायर का। पोर्ट्रेट काम नहीं करता है तो आपको जीकम यूज करना होगा। यहाँ पे 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो भी मिलता है। और वीडियो के ऑप्शन पे आते हैं तो हमें स्लोमो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप चाहते हो स्लोमो वीडियो बनाना तो आप इसका यूज कर सकते हो, अच्छे से काम करता है। तो आप स्लोमो का रिकॉर्डिंग कर सकते हो और उसका बेनिफिट भी यहाँ पे ले सकते हो। तो जो कुछ भी इस बार चेंज प्रोवाइड किया गया था वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप सो कि आपको पूरा डिटेल मिल गया है इस रूम के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट कैसे आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्लोमो काम कर रहा है। आते हैं अपने नए इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो आप देखोगे ऑफिशियल EU की तरफ से एक पोस्ट प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको दिया था। यहाँ पे लिखा गया है कि लास्ट एंड्रॉयड 10 अपडेट होगा Note 8, MI 9, MI 9 SE, MI 9 Lite, MI 10T Pro और MI 9T Pro और MI 9। बाकी जितने भी अपडेट आएंगे इसके बाद वो सारे होंगे एंड्रॉयड 11 के। यानी जो अपडेट का बिल्ड नंबर है जो कि हमारा है 20.12.9, ये लास्ट अपडेट होगा एंड्रॉयड 10 के ऊपर। इसके बाद जितने भी अपडेट आएंगे वो सब एंड्रॉयड 11 के बाद आएंगे और 14 दिसंबर से सस्पेंड किया जा रहा है अपडेट को। यानी अब जितने भी अपडेट आएंगे ना वो सब एंड्रॉयड 11 पे होगा, ना कि एंड्रॉयड 10 पे। तो एंड्रॉयड 10 जब आना बंद हो जाएगा तो इसके लिए पोर्ट होकर कहाँ से आएगा एंड्रॉयड 10, सही है ना। तो जितने भी अब अपडेट आएगा वो इन फ्यूचर हमें एंड्रॉयड 11 पे देखने को मिलेगा। मे भी हमें थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑफिशियल आएगा फिर उसे फिक्स करके हमारे डिवाइस के लिए पोर्ट करके लाया जाएगा। तो जल्दी आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड 10 भी अब क्लोज किया जा रहा है। सो है ना गुड न्यूज़। आप बताना कि ये न्यूज़ कैसी लगी और ये रोम आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा है। क्योंकि रैम मैनेजमेंट भी मैं कहूँगा कि भाई अच्छा है, बट आप चाहो तो कर्नेल को चेंज करके इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1.3 GB देखने को मिलता है फ्री और कई सारे टैब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं। तो सब कुछ अच्छा है और लेटेस्ट फीचर्स भी आपको मिल जाता है और नेक्स्ट टाइम से एंड्रॉयड 11 भी मिलेगा। तो और क्या चाहिए रेडमी के Note 4 डिवाइस के यूजर्स के लिए। बस इसी बात पे लाइक कर दो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।